हेलो फ्रेंड, मैं कामनी झा अपने चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज अपनी कहानी, अपनी वीडियो लेकर के फिर से आ गई हूँ आप लोगों के बीच। तो कल जहाँ से अधूरी रह गई थी मैं वहीं से सुनाऊंगी। तो मैं छोड़ी थी वीडियो अधूरा वो बातों के ऊपर, जो क्या नाम है, जो उसने मेरे भाई ने मेरे माँ से बाप से क्यों मेरे छुड़वाया। रुक तो जा। लो, इससे पहले बातें कर लो। हाय कर दे, हाय कर दे, हाय कर दे। अब मैं कर लूं। तो फ्रेंड, अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में 2020 में जब एक दिन गए हम लोग, लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम में। तो मैं अपनी माँ के यहाँ गई तो सारे लोग गली में ही बैठे हुए थे। तो गली में ही बैठे थे, मेरी मम्मी पापा, मेरी मंझली बहन, उसके बच्चे, एक दो गली के और थे। तो वहीं पे, और मेरा भाई भी था। तो जाते ही मेरे भाई की आदत हो जाती थी कि कहता था कि देखो आ गई, देखो आ गई, सबका कद नापता था, है ना। हम बहनों का तो उसने एक 1,500 बार बोला तो कुछ नहीं। मैंने बस इतना ही मजाक मजाक में कह दिया। जो वो बोला तो कुछ नहीं, मैंने बस इतना कहा कि तू बहुत सबका कद नापता है ना। तो वो सीरियल में जो भारती आती है ना, वो बाबा ऐसोबर ढूंढो में, तो वो बिल्कुल वैसी तेरी बीवी आएगी। मेरे कहने से तो उसकी बीवी वैसी आ नहीं गई ना, लेकिन उसके दिल में इतना मैल भर गया मेरे खिलाफ, इतना मतलब नफरत उसी टाइम से हो गया। क्योंकि ये बात ना मुझे अब पता चला है, मैंने कहीं से दिखवाया था, कोई है ऐसे इंसान जो मुझे ये सब बात बता देते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या बात है, क्योंकि जब से वो बोलचाल छुड़वाया तब मेरे पास मोबाइल नहीं थी। मेरे पास कीपैड वाले मोबाइल था, जो सिर्फ आपको पता है कि कीपैड वाले से सिर्फ बात हो सकता है, फ़ोटो भी नहीं खींच सकता था वो। मेरे मतलब कई कीपैड वाले में फ़ोटो खींच सकता है, लेकिन मेरे मोबाइल में फ़ोटो भी नहीं खींच सकता था। बगैर कैमरा वाला मोबाइल था वो। वीडियो तो बनाने की दूर दूर तक कहीं आसार ही नहीं था उसमें। तो अप्रैल में तो फिर भी मेरी माँ तब बात करती थी, क्योंकि क्या पता क्या था उनके, मतलब मेरे को नहीं पता। लेकिन आखिरी बार रक्षाबंधन के कल होके मेरी बेटी के बारे में पूछने के लिए मेरी माँ ने फ़ोन किया था। उसके बाद आज तक 3.5 साल हो गया, आज तक मेरी माँ ने मेरे से बात नहीं किया। तो तब तक भी मोबाइल मेरे पास नहीं था। तो कैसे मैं वीडियो के दौरान कैसे मेरे भाई ने मेरे से बोलचाल मेरी माँ का छुटवाया और सबका छुटवाया, मैं मान ही नहीं सकती हूँ। और रह गया मेरे पास एक एक रसीद है, एक एक मोबाइल का रसीद है जो मैंने खरीदा है, टच वाला मोबाइल, है ना। एक एक मोबाइल का रसीद है, कहो तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पे दिखा भी सकती हूँ। और अभी मैं ये सब बात मैं इसलिए उखाड़ रही हूँ, मैं नहीं उखाड़ना चाहती थी ये सब बात, पुरानी बातें, बीती हुई बातें मैं नहीं उखाड़, के मुझे बहुत दुख होता है ना। मुझे भी बहुत बेचैनी होती है ये सब बातें याद करके। लेकिन अभी मेरे भाई की शादी थी, उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, मुझे कोई खबर नहीं, कुछ ही नहीं। तो लोग बाग मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको इसीलिए छोड़ दिया होगा कि क्या पता तुमने अपने मर्जी से तो नहीं शादी कर लिया। अब उम्र के इस दौर पे आ करके मुझे अगर कोई बोले, जहाँ इस उम्र में, जिस उम्र में मेरी नाती पोते हो गए हैं, नातिन हो गई है मेरी एक, तो उस उम्र में अगर ये बात मुझसे कोई बोलता है तो मुझे कितना गुस्सा, आप मान भी नहीं सकते मैं कितना बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं कब क्या कर लूँगी मुझे खुद भी नहीं पता, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कब क्या कर लूँगी। मुझे ना कभी कभी ऐसा मन होता है कि इन लोगों का ना मैं हूँ मतलब परेशानी का जड़, तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। और जिस दिन मैं अपने आप को ख़त्म करूँगी, ऐसे नहीं मैं अपने आप को ख़त्म करूँगी, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। इन लोगों को आराम से चैन से जीने दूँगी, इन लोगों का भी जीना हराम करके तब मैं जाऊँगी इस दुनिया से। क्योंकि मैं मरूंगी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों के, 4 लोगों के वजह से मैं मरूंगी, सब, जिसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है मेरे माँ बाप और मेरा भाई। अरे थाने में तो, और केस तो मैं उसी दिन कर देती जिस दिन मेरे बेटी के बारे में इसने गलत और मेरे बारे में गलत लिख के भेजा। अरे वो क्या है जो अपनी बहन को और अपनी भांजी को इज्जत नहीं कर पाया, अपनी बहन और भांजी को गालियाँ दिया। मैं अपनी माँ से कहती हूँ कि तूने बेटा तो पैदा कर लिया, लेकिन उसको तमीज़ नहीं सिखाया कि एक औरत के साथ कैसे बात किया जाता है।
जब वो अपनी बहन को इज्जत नहीं कर पाया, अपनी भांजी को इज्जत नहीं कर पाया, तो और दूसरे को क्या इज्जत करेगा। वो पढ़ लिख लिया, लेकिन उसने कोई इज्जत किसी का करना नहीं सीखा। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में मत झाँको, नहीं तो मैं किसी दिन उठूँगी। और मैं ये बात धमकी मत समझना, मैं कब क्या कर लूँगी मुझे खुद भी नहीं पता है। कि मैं ना अब हिम्मत खो चुकी हूँ, हिम्मत टूट चुका है तुम लोगों के वजह से। मैं कब क्या कर लूँगी मुझे कुछ नहीं पता। और तब मेरे बच्चे रोड पर भटकेंगे, है ना। अब मेरे घर का हालत सबको पता है यहाँ पर, तो उसका जिम्मेवार ये 3 लोग होंगे, उसके जिम्मेवार ये 3 लोग होंगे, क्योंकि मुझे सब बहुत परेशान कर रहे हैं, है ना। कल 2 दिन हो गया, 2 दिन से मैं घर से निकल नहीं रही हूँ। जब भी निकलती हूँ तो कोई ना कोई टकरा ही जाता है और मुझसे उल्टा सीधा सवाल पूछता है कि क्यों नहीं गई, क्यों नहीं बुलाया, ज़रूर कोई बात है ना। ऐसे कोई थोड़ी छोड़ देता है। अरे तो मैं कहो तो मैं शादी का फ़ोटो तक यूट्यूब पे डालने को तैयार हूँ, और मैं डाल के रहूँगी। अब मुझे किसी से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है ना। मेरे माँ बाप ने ना जैसे इंसान से शादी कर दिया, वो ऐसे इंसान के साथ ना कोई भी अच्छी औरत नहीं रह सकती। लेकिन मैं 23 साल से गुजार रही हूँ उसके साथ में, और मैं 1 रुपया का मदद नहीं मांगने गई। आधे पेट खा के, भर पेट खा के, चाहे कई दिन मैं भूखे भी रही हूँ, है ना। मेरे बच्चे भूखे, लेकिन मैंने अपने माँ बाप से नहीं मांगने गई। और तब इस दौरान पे मुझे कोई परेशान करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो फ्रेंड, ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, है ना। और जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही